नमस्कार दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने सुना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत फ़ायदा होता है। 2020 का पेंडेमिक में उन लोगों के बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे पैसा कमाया है, तो हम लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि हम लोगों को पता नहीं है कि शेयर कौन सा लेना है, मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, रिस्क कितना है, खरीदने के लिए अकाउंट कहाँ खोलना है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट पे टैक्स कितना लगेगा, शेयर कौन सा खरीदे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे सवालों का जवाब मिलेगा, तो अंत तक बने रहेगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शिव, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, शिव फिनसर में आपका स्वागत है। पहला पॉइंट, शेयर क्या होता है। सिंपल टर्म में बोले तो अगर आपका कोई दोस्त नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और पैसा शॉर्टेज के कारण आप उस बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पैसे के बदले में आपको उस बिज़नेस का हिस्सेदारी मिलती है और आप उस कंपनी का को ओनर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब कोई बड़े कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ता है अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो वो मार्केट से आईपीओ और एफपीओ के जरिए पैसा उठाते हैं। अगर आप आईपीओ और एफपीओ के जरिए शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी का ओनर बन जाते हैं, भले ही पॉइंट सिस्टम में। वो शेयर खरीदने के बाद अगर आपको कभी पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो आप सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर किसी और को बेच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। दोस्तों, हम लोग जब कोई भी कंपनी का आईपीओ और एफपीओ के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सारे पैसा वो कंपनी अपना एक्सपेंशन में लगा देते हैं। अगर हम लोग कोई भी कंपनी का शेयर सेकेंडरी मार्केट, इसका मतलब है एक्सचेंज से खरीदते हैं, तो हम लोग का पैसा उस ओनर को चले जाते हैं जिससे हम लोग वो शेयर खरीद रहे हैं, और उस दिन का बाद में उस पर्टिकुलर शेयर का ओनर हम लोग बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट, शेयर में रिस्क कितना है। अगर हम लोग अपना कोई दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस का जैसा प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक उसी तरह से हम लोगों का भी प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि हम लोग उस कंपनी का को ओनर है। एज इट इज़, हम लोग अगर कोई बड़े कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का जैसे प्रॉफिट होगा तो हम लोगों का भी प्रॉफिट होगा। अगर उस कंपनी का नुकसान होगा, जो भी परसेंटेज में नुकसान होगा, तो हम लोगों का भी नुकसान होगा। चौथा पॉइंट, अकाउंट कहाँ खोलना है। दोस्तों, बैंक में पैसा रखने के लिए जैसे सेविंग्स अकाउंट चाहिए, ठीक उसी तरह से शेयर खरीदने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, और वो दोनों आप किसी भी ब्रोकर के पास में खोल सकते हैं। अगर किसी ने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से आप आसानी से फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा होता है और हम लोगों को एक पासबुक मिलता है, उस पासबुक में लिखा हुआ रहता है कितना पैसा उसमें जमा है। ठीक उसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयर जमा रहता है, और जब कोई शेयर बेचते हैं तब उस डीमैट अकाउंट से शेयर विड्रॉल होता है। शेयर के सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब डीमैट अकाउंट में रहता है। 6 पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। शेयर डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग शेयर खरीद और बेच सकते हैं। 7 पॉइंट, शेयर खरीदने से प्रॉफिट कितना होता है। फिर से हम लोग वही दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग कोई दोस्त का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बिजनेस में 10% प्रॉफिट होता है तो हम लोगों का भी 10% प्रॉफिट होगा। अगर उस बिजनेस में 20% प्रॉफिट होता है तो हम लोगों को भी 20% प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उस बिजनेस में नुकसान होता है तो हम लोगों का भी नुकसान होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग अगर कोई बड़े कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का जिस परसेंटेज में प्रॉफिट होगा हम लोगों के ऑलमोस्ट उसी परसेंटेज में प्रॉफिट होगा। अगर उस कंपनी का नुकसान होता है
तो हम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। 8 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट पे टैक्स कितना लगेगा। अगर कोई कैश मार्केट में शेयर खरीद के 1 साल का अंदर में बेच देते हैं तो उस प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। अगर कोई 1 साल का बाद में बेचता है तो उस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी जो भी रेस्ट अमाउंट रहेगा उस पे 10% टैक्स लगेगा। लेकिन कोई अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें से प्रॉफिट करता है, बिजनेस में जिस तरह से वो उनका इनकम टैक्स का स्लैब का हिसाब से जैसे टैक्स लगेगा, फ्यूचर ऑप्शन में अगर कोई भी इनकम करता है, कोई भी प्रॉफिट करता है तो उस पर भी उसी तरह से टैक्स लगेगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन को बिजनेस पकड़ते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप लोग कोई भी अगर प्रॉफिट करता है तो उसमें से जो खर्चा है वो हम लोग बाद दे सकते हैं। जैसे इंटरनेट का खर्चा हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, स्टाफ सैलरी हो गया, वो बाद देने के बाद में जो भी रेस्ट बचेगा उस पे टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स का जो भी स्लैब है उस हिसाब से। लेकिन कोई कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अगर प्रॉफिट करता है तो उस पे वो कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बिजनेस इनकम नहीं है। कैश मार्केट में अगर कोई भी प्रॉफिट करता है तो उसमें उसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये बाद देने के बाद में वो 10% लगेगा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर से बात हो रहा था, वो बोलता रहा शेयर में तो कोई टैक्स देता ही नहीं है। उनका मतलब एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से था, जो कि 2018 से पहले नहीं था, 0 था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 2018 के बाद में गवर्नमेंट ने वो 10% लगा दिया है। अभी रहा सवाल, शेयर खरीदे कौन सा। मार्केट में तो बहुत सारे शेयर है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। कौन सा सूटेबल होगा एक नए इन्वेस्टर के लिए। दोस्तों, मैक्सिमम समय देखा गया है कि कोई भी नया इन्वेस्टर जब शेयर मार्केट में आता है तो वो क्या करता है, छोटे छोटे शेयर को खरीदते हैं। जैसे 1 रुपये का शेयर हो गया, 2 रुपये का शेयर हो गया, तो उनको लगता है कि 1 रुपये का अगर 2 रुपये हो जाता है तो प्रॉफिट डबल हो गया, अगर 2 रुपये का 4 रुपये हो गया तो प्रॉफिट डबल हो गया। उनको लगता है कि खूब इजीली वो हो जाएगा। वो अनजाने में पंपिंग और डंपिंग का जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि छोटे शेयर में जितना भी ट्रेडिंग होता है वो मैक्सिमम समय में वो ऑपरेटर लोग ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद में जैसे थोड़ा सा वो प्राइस हाइक हुआ तो फिर कोई भी एसएमएस छोड़ दिया या कोई न्यूज़ में कुछ कर दिया कि उस कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया, उस कंपनी को इतना फ़ायदा हो गया। वो देख के रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, वो छोटा छोटा शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। वो छोटा छोटा शेयर जो है, वो शेयर मेरे हिसाब से दोस्तों खरीदना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से एक नए इन्वेस्टर को हमेशा लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, कोई अगर डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है तो लेकिन उनको हमेशा शेयर मॉनिटर करना पड़ेगा। बिना मॉनिटर का वो शेयर को ऐसे आइडल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो भी शेयर परचेज करेगा, परचेज करने के बाद में हो सकता है ना कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ख़राब परफॉर्म कर रहा है। अगर ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो उसको लेके रखना सही नहीं है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कितना परफॉर्म करेगा, एक परफॉर्मेंस के बाद में वो शेयर में भी रेजिस्टेंस होगा, वो शेयर में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस आदमी को मॉनिटर करने का टाइम नहीं है तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड और निफ्टी ETF में। अगर कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या होगा, सेंसेक्स और निफ्टी का जिस तरह से परफॉर्मेंस होगा ठीक उसी तरह से उनका भी फंड का परफॉर्मेंस रहेगा। ये लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस का शीट है, आप उसमें देख सकते हैं लास्ट कुछ सालों में किस तरह से परफॉर्म किया इंडेक्स फंड में। अंत में एक कहावत है दोस्तों, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि शेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद में भी आपको सारे पैसा कभी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि 10 साल 15 साल बाद में मैं देखता हूँ उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है,
एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप कोई बैंक का शेयर खरीदते हैं और 10 साल बाद में आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितना वैल्यू है। हो सकता है कि वो शेयर एक्सिस बैंक निकल जाए, या हो सकता है कि वो शेयर येस बैंक निकल जाए। अगर येस बैंक निकल गया तो पैसा आपका डूब गया, अगर एक्सिस बैंक निकल गया तो आपका पैसा में प्रॉफिट आ गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कभी भी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उनको हमेशा 12 से 15 कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनका रिस्क डाइवर्सिफाइड होकर रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने वो सारे पॉइंट कवर अप कर लिया है। अगर किसी का मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त का काम आ सकता है तो इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।